मैं अपना हाथ उस पर ना उठाऊंगा क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की पहली किताब 24वां बाब 3 से 21वीं आयत तक। उस वक्त शाऊल ने तमाम इस्राएल में से 3000 मुंतखब जवान लिए और दाऊद और उसके साथियों की तलाश में कोहिबुस की पहाड़ियों में गया और भेड़ सालों के पास जो राह में थे आया। वहाँ एक गार था तो शाऊल कज़ाए हाजत के लिए गार में घुसा और दाऊद और उसके साथी गार के अंदर बैठे हुए थे। तब दाऊद से उसके साथियों ने कहा, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया, देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दे दूंगा कि तो उससे जो कुछ तेरी आँखों में अच्छा हो करे। तब दाऊद ने उठकर चुपके से शाऊल के जुब्बे का दामन काट लिया। बाद इसके दाऊद का दिल बेचैन हुआ कि उसने शाऊल के जुब्बे का दामन काटा और उसने अपने साथियों से कहा, खुदावंद ना करे कि मैं ऐसा काम अपने आका से करूं जो खुदावंद का ममसू है और अपना हाथ उस पर उठाऊं क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। और दाऊद ने इस कलाम से अपने साथियों को रोका और उन्हें शाऊल पर हमला करने ना दिया। फिर शाऊल उठा और गार से निकला और अपनी राह ली। बाद उसके दाऊद उठा और गार से निकला और शाऊल को आवाज़ दी और कहा, ऐ मेरे आका बादशाह। तब शाऊल ने अपने पीछे फिर के देखा तो दाऊद अपने मुंह के बल ज़मीन पर सजदे में गिरा और दाऊद ने शाऊल से कहा, तो क्यों लोगों की बात सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरा ज़रर चाहता है। तेरी आँखों ने आज देखा है कि खुदावंद ने गार में तुझे मेरे हाथ में दे दिया और मुझसे कहा गया कि तुझे कत्ल करूं, लेकिन मैंने तुझ पर रहम किया और कहा कि मैं अपने आका पर अपना हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। और देख ऐ मेरे बाप, तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है, सो इस बात से कि मैंने तेरे जुब्बे का दामन काटा और तुझे कत्ल ना किया, तू गौर कर और देख कि मेरे हाथ में कोई बदी और कोई शरारत नहीं और ना मैंने तेरा गुनाह किया और तू मेरी जान के लिए घात लगाता है कि उसे ले ले। बस खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और खुदावंद तुझसे मेरा इंतकाम ले, लेकिन मेरा हाथ तेरे खिलाफ ना होगा। जैसा कि कदीम मसल में कहा जाता है, बुरों से बुराई ही निकलती है, पर मेरा हाथ तेरे खिलाफ ना होगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला और किसके पीछे तू रगीद ना आया? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे या एक पशु के पीछे? बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और देखे और मेरे मुकदमा को फिसल करे और तेरे हाथ से
मुझे छुड़ाए। जब दाऊद ये बातें शाऊल से कह चुका, शाऊल ने कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज़ है? और शाऊल बुलंद आवाज़ से रोया। फिर उसने दाऊद से कहा, तो मुझसे ज़्यादा सादिक है, क्योंकि तूने मुझे नेकी से बदला दिया। हालांकि मैंने तुझसे बदी की और तूने आज के दिन ज़ाहिर किया कि तूने मेरे साथ नेकी की, क्योंकि खुदावंद ने मुझे तेरे हाथ में हवाले किया और तूने मुझे मार ना डाला। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने दुश्मन को पाए तो क्या उसको उसके रास्ते में सलामती से जाने देगा? सो इस नेकी के एवज़ जो तूने मुझसे आज के दिन की है, खुदावंद तुझको नेक जज़ा दे। और अब मैं यकीनन जानता हूँ कि तू बादशाह बनेगा और इस्राएल की सल्तनत तेरे हाथ में कायम होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है और मैं तेरे परों के साए में पनाह लेता हूँ, जब तक कि आफत गुज़र ना जाए। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। मैं खुदाए ताला को पुकारता हूँ, खुदा को जो मुझ पर हमेशा मेहरबान रहा है। काश कि वो आसमान से भेजकर मुझे बचाए। वो उनको मलामत करे जो मुझे सताते हैं। खुदावन अपनी शफ़क़त और सदाकत को भेजे। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर। ए खुदा, तू अफलाक पर सरफराज हो, कुल जहान पर तेरा जलाल हो, क्योंकि तेरी शफ़क़त फ़लक तक और तेरी सदाकत बादलों तक अज़ीम है। जमायती जवाब, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर।